अच्छा, इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे लोग प्री रिक्विजिट जब कैंडिडेट एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें 3 किस्म की पार्टियां आई होती हैं। ये अब मैं आपको ऑन ग्राउंड चीज़ बता रहा हूँ। एक वो लोग होते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड होती हैं, कंपोज्ड होते हैं और बड़ा सीरियसली आए होते हैं। एक वो होते हैं जो सीरियसली तैयारी करके आए होते हैं, उनको मायूस करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी तैयारी भी नहीं होती और वो तैयारी वाले जो होते हैं उनको भी कहते हैं यार इधर तो सिफारशी रखने हैं, यार ये होना है, यार वो होना है, चलो और कपड़े लगाएं। और तीसरी पार्टी वो होती है जिन्होंने कुछ नहीं तैयार किया होता, चुप करके बैठे होते। तो मेरे ख्याल में आपको ग्रुप 1 में आने चाहिए। ग्रुप 1 कौन सा है? जिन्होंने अच्छी तैयारी की, अच्छे कपड़े पहने, अपने सर्टिफिकेट साथ लिए और सर्टिफिकेट लेके आप आए हैं, और सर्टिफिकेट रात को ही कपड़े के साथ ही आप रख दें और सुबह जेब में एक छोटी सी चिट पे लिख के एक चेक लिस्ट ज़रूर बनाएं जिसको जाते हुए देखें कि जी इसमें क्या, भले आपको पता है, ये बिल्कुल मेमोरी पे बिल्कुल ज़्यादा इंहिसार ना करें। आप लिखें उसमें मेरा CNAC होना चाहिए, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए, मेरा कॉल लेटर होना चाहिए। सुबह तसल्ली से उठ के अल्लाह को याद करके नमाज़ पढ़िए, शुक्राना पढ़े, नाश्ता करें और वो लिस्ट देखिए। अच्छा ये वो चीज़ें एक अच्छी तरीके से अच्छे बैग में या शॉपर में डालें जो कंफर्टेबल हो आपके लिए। शॉपर तो अच्छा नहीं लगता, बैग छोटा ले लें, डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर हो उसमें रखें और हाथ में पकड़ के चल पड़े, ताकि आपको कुछ ये हो ना कि फ़लाँ पीछे रह गया। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं पैनिक में आते हुए, वो उधर सिलेक्शन सेंटर या जिधर इंटरव्यू उधर पहुँच के कहते हैं ओहो कॉल तो गाड़ी रह गई, और वो जाती साहब से पहले कहते हैं भाई साहब कॉल किधर है, और अगले आधा घंटा आपका मित्ते कर रहे हैं, उस फारशिंग करने में लग जाता है कि इनको बताएं जी मैं ही कैंडिडेट हूँ। दिस बैड वे ऑफ वे। हज़रत अली करबला वाजह को कौल है, साहिब नाजुल बलागा फरमाते हैं मुसीबत के अंदर परेशान होना दूसरी बड़ी मुसीबत है। तो इस तरह ना किया करें। जो चीज़ें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनको पहले करें और अपनी चेक लिस्ट बना के रखें। अभी तक मैंने कवर किया है आपकी हजामत वगैरह, तराश खराश जो आपने ये कराते हैं, आप अपना आउटलुक की बात की है, बॉडी प्रेजेंटेशन की मैंने जारी की है, आपके कपड़ों की है, आपकी नींद की है, और आपकी सुबह जाने की तैयारी की। अभी आप फेज़ 2 में आ जाते हैं। फेज़ 2 क्या है कि आप उधर से तैयार होकर आप सिलेक्शन सेंटर में पहुंच गए हैं और प्रैक्टिकली आपकी बारी आ गई। अच्छा, एक और बात, जब आप इंटरव्यू सेंटर पहुंचते हैं तो किसी भी अदारे में, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो या कोई और नेशनल अदारा है जो आप कंडक्ट कर रहे होते हैं, लोग आपको डिफरेंट कॉम्प्रीहेंशन और एप्रीहेंशन से देख रहे होते हैं। मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ कि आपने डिग्री कहाँ से की, डिग्री का इक्विवेलेंस है कि नहीं, डिग्री की क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी उसमें परसेंटेज क्या है, आपने किस रोल नंबर के तहत किया, किस ईयर में किया, ये सारी चीज़ें डिफरेंट आपको आ रही होती हैं। ये सारा डाटा आपने सही फिल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जिनको मैं कहूँ ना आप अपना डाटा खुद ही फिल कर दें, वो गलत कर देते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए कि आपने 1982 में मैट्रिक किया है, ये तो ज़ुबानी वाली बात है। आपने 1988 में दरस निज़ामी किया, आपने 1992 में MSc इस्लामिक स्टडीज़ की है। क्लियर ईयर का पता हो, और ईयर कौन सा होता है जो सनद के ऊपर या सर्टिफिकेट के ऊपर। तो जो ये मरहला बहुत अहम है, दैट इज़ फिलिंग ऑफ फॉर्म्स बहुत तसल्ली से फिल करें, और किसी इंफॉर्मेशन में आपको डाउट है तो सर्टिफिकेटों की फ़ोटोकॉपियों का सेट भी आपके पास है, ओरिजिनल भी आप है। मैंने जो बात किया कि आपने सर्टिफिकेट्स और CNAC लेके जाना है, अमूमन सियाने लोग ये करते हैं कि एक सेट तो आपका ओरिजिनल है ही है, उसके बाद एक पूरा सेट आप फोटोकॉपी करा के, टेस्ट करा के, स्टेपल करके पास रख दें। मैं अमूमन 2 रखता हूँ, वैसे 1 रखें मिनिमम। वो पड़ा हो अटेस्टेड फोटोकॉपी समेत CNAC सारे सर्टिफिकेट, वो जाते ही मांगे आप स्टेपल आराम से, चाहे दुनिया इधर उधर खोल रही हो इकट्ठा करिए, आप वो स्टेपल शुदा सेट लिफाफे के अंदर से उनके वाले कर दे, सर ये ओरिजिनल फिर आपके पास। तो ये पहले आपने काम, ये पहले 2-3 दिन पहले हो जाने चाहिए। अटेस्टेड full set of your documents, whatever it is, starting from your matric, CNAC and all that, domicile, अदारा, जो आगे MSc, BSc, जो आपकी डिफरेंट लेवल ऑफ स्टडीज़ हैं बहुत सारी। अच्छा जी, आपने उनको दे दिया। फिलिंग ऑफ फॉर्म अगले मरहले में आया हूँ मैं। फिलिंग ऑफ फॉर्म बहुत टची है बात कि किसी भी चीज़ का जो डाउट हो वो नहीं लिखा जाता, क्लैरिटी में लिखा जाता। आप अपने सर्टिफिकेटों से मदद ले लें, बड़े अच्छा गो, जिस चीज़ में आपको क्लियर नहीं है वो ना लिखें।
क्योंकि जो चीज़ आपने लिख दी वो पूछने वाले का राइट है कि आपसे पूछे और आप पे फ़र्ज़ है कि आप उसका जवाब दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैंने सर वैसे ही लिख दिया। जो लिखा है वो उसका आपको पता होना चाहिए और उसके आप पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं और उसका सवाल भी हो सकता है। लिखने के लिए कोई चीज़ आपने फर्जी नहीं लिखनी, कोई चीज़ आपने झूठी नहीं लिखनी, कोई चीज़ आपने फेक नहीं लिखनी, क्योंकि फेक बंदा इतनी मुतबरक किस्म की सीट आई है खतीब और आपकी बातचीत से आगे दुनिया और क्वालिफाई होगी और इसकी वाइब्स और अल्लाह की रहमत से और निकलते हैं। तो आपने अल्लाह की रहमत पे भरोसा करते हुए कोई चीज़ फेक या गलत नहीं लिखनी, क्योंकि ये बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी बाकी चीज़ों पे जो जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा तजर्बा है, बल्कि मेरा नहीं कायनात का तजर्बा है, दुनिया का तजर्बा है। झूठ को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। आगे एक सीरीज चल पड़ी, उसको अवॉइड करें, जो कि आप करेंगे मुझे पता है। तो पहले ही फिर अथेंटिकेट, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आपने इंटेंशनली झूठ लिखा है, बाज़ दफ़ा लैक ऑफ एफिशिएंसी से आपने गलत लिखा होता है। उनके फॉर्म तो सामने पड़े हुए, पैनल बैठा है, वो कहता है जी आपने मैटर कब किया, आप कहते हैं मेरे ख्याल में 1982, मेरा ख्याल लफ्ज़ ही गलत है। वो इसलिए कि या आपने 82 में किया या आपने 84 में किया, तो ख्याल कहाँ से आ गया। डाउट वाली चीज़ कभी ना लिखें और वो चीज़ लिखें जो एक्चुअल है और जिसमें सिर्फ झूठ इंटेंशनल नहीं होता, झूठ इनकॉम्पिटेंस की वजह से भी होता है। बाद लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते, हैबिचुअल तौर पे लिख देते हैं, आदतन लिख देते हैं। तो आदतन भी झूठ तो झूठ है, चाहे बोला जाए, चाहे आदतन हो जाए, चाहे वैसे ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए, चाहे किसी के कहने पे हो जाए, अपने डॉक्यूमेंट में खुद इनसारी करें, ये कहना चाह रहा हूँ। CNC नंबर फिल करने निकालें, देख के लिख दें, साल फलां साल ये कितने नंबर थे जो हैं लिख दें। वाई यू आस्क अदर्स योर ओन इन्फॉर्मेशन, खुद फिल करें। अच्छा जी, फिलिंग ऑफ फॉर्म का शोबा हो गया, वो आगे डॉक्यूमेंट्स आपके चलेंगे। और माइंड यू, ये जो आप फिलिंग ऑफ फॉर्म करते हैं, ये जो पैनल में सारे लोग बैठे होते हैं, उनके सामने इनकी कापी पड़ी होती है और हर बंदा उस पर से सवाल पूछने का हक रखता है। तो जो चीज़ आपने अपने पेन से बेटा फिल की है, प्यारे भाई, जो आपने जो कुछ फिल किया है उस पर आपकी दस्तरस या होल्ड भी पूरा होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ। जो डाउट वाली चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। अगला मरहला जी, फॉर्म चलेंगे, डॉक्यूमेंट चलेंगे, सब कुछ हो गया। अभी जी आपको नो दे आर कॉलिंग दी कैंडिडेट वन बाई वन फॉर द इंटरव्यू, वो कैसे जाना। ये तीसरा, पहले 3 मरहले गुजर गए, अभी ये कॉम्पिटेंट 3 मरहला शुरू है। आपका नाम पुकारा गया, आपने दरवाजे को नॉक करना है, आपने कहना है मेरी कम इन सर, बहुत आहिस्ता नहीं कहना, यू नीड नॉट टू बी दैट मच डोसाइल और सबमिशन, गलत तरीका है। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, आपकी आवाज़ की पिच, आवाज़ की ऊंचाई उतनी होनी चाहिए जितनी कानों को भली लगे, यानी अच्छी लगे, अगला सुन सके। बहुत ऊंचा भी ना बोलें, बुरा लगता है, बहुत स्लो भी ना बोलें, किसी को आवाज़ ही नहीं जाए, वो भी बुरा लगता है। ये दोनों चीज़ों से जो हमारी समातें वाले लोग हैं, जो हमारी समातों तक जो बात पहुंचती है वो अच्छी नहीं लगती। समातों को बात वो अच्छी लगती है एक टोन में, एक आराम से एक बातचीत करके। आप कहेंगे मैं कमेंट सर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, चाहे आप उर्दू यूज़ करें चाहे इंग्लिश, आपने परमिशन ली, आपको अंदर आने की इजाज़त दे दी गई।